Hello, my dear student. We are going to start part B, choose the correct answer. Now, बच्चों देखिए, पहले जो पेपर था वो 10 मार्क्स के पार्ट बी आता था, यानी ऑब्जेक्टिव 10 मार्क्स का रहता था, 90 मार्क्स का पेपर आता था। बाद में क्या होगा, 20 मार्क्स तो फेस में चले जा रहे हैं और इसमें भी 20 मार्क्स को गवर्नमेंट, यानी 20 और 40 मार्क्स, नियरली करीब हाफ समझिए, 40 मार्क्स तो आपको ऐसे ही है और 60 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है। तो इसलिए बच्चों हुआ ये कि ये इसके 5-5 10 मार्क्स, दो पेपर होते थे 10 मार्क्स होते थे, वैसा जाके एक पेपर होके 20 मार्क्स होगा, यानी ये 20 मार्क्स की अब अहमियत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। आपको रैंक लेना है तो आपको ये पार्ट बी, ये जो पेपर है इसको भी आप ज़बरदस्त करना पड़ेगा, तो इसकी स्टडी भी ज़रूरी है। तो मैं क्वेश्चन तो बच्चे बहुत कर रहे हैं, लेकिन ज़रा इसमें लापरवाही हो रही है, तो मैं ये इसका सोल्यूशन में हम करेंगे आज एक पेपर का। 20 चूज द करेक्ट आंसर है, पूरे 20 के 20 करना है तो 20 मार्क्स मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए बेटे बच्चों, द कैपिटल लेटर्स ऑफ द करेक्ट आंसर इन द ब्रैकेट प्रोवाइडेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इसके सामने यहाँ पर ब्रैकेट है, इसमें आपको कैपिटल लेटर्स में ABCD दिखना है। तो चलिए अपन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर विच आर द फॉलोइंग इज ए नल सेट। बच्चों देखो, जिसमें सेट के अंदर कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ये जो है आप देखिए यहाँ पर, अब ये है, अब आपको मालूम है ए बोलो तो 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, ABCD कुछ भी आ सकता है, वो सेट होता है। नल सेट का मतलब क्या है, एम्प्टी रहना, ऐसा, नो एलिमेंट इन इट। नल सेट का मतलब नो एलिमेंट इन इट, कोई एलिमेंट नहीं होना। तो इसके अंदर कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो नल सेट कहलाता है? इवन प्राइम, वो तो ये तो मालूम आपको, 2 जो है इवन प्राइम है, नल नहीं हो सकता ये। वावेल्स जो इंग्लिश के है AEIO इसमें आ जाते हैं, ये भी खाली नहीं है, नल नहीं होता ये भी। एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 1। बच्चों नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, आपको मालूम है कि देखो नेचुरल नंबर जो है तो 1 2 3 4 ऐसा आपका एंड चलता नहीं, और होल नंबर जो W है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो नेचुरल नंबर लेस देन 1 होता कोई नहीं होता, लेस देन होता ये बन जाता फिर, तो लेस देन 1 है ही नहीं, होता ही नहीं नेचुरल नंबर में, तो इसका मतलब ये होगा नल सेट। तो ये नेचुरल नंबर लेस देन 1 जो है ना बेटे, ये C, यानी हम पहला आंसर जो लिखेंगे इसमें, ये है पहले में C आ गया। बस इतना लिखे तो आपके किस्मत भी अच्छे बच्चों, आप लोगों के 1 मार्क मिल गए। पहले तो 1 मार्क के लिए क्वेश्चन करना पड़ता था, अब तो क्या है, इसमें 1 मार्क मिल गया। अच्छा, अब दूसरा देखेंगे, विच आर द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शन। यानी इन्हें क्या बोल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग होना, रिकरिंग रिपीट होते रहना। तो आप बच्चों यहाँ पर देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग में आपको समझा दे रहा हूँ क्या होता है। देखिए, जो कट जाता है, टर्मिनेट होता है, वो होता है टर्मिनेटिंग, जो नहीं कटता है वो नॉन टर्मिनेटिंग। जिस मिसाल के तौर पर आप देखिए, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10/2 है, तो 2 फायदा 10 कट गया, यानी कट गया, देखिए पूरा, या 10 को 5 से करना, 5 2 10 कट गया, यानी कोई भी नंबर 2 और 5 से टर्मिनेट हो जाता है डिवाइड करने में। 3 वगैरह है तो टर्मिनेट नहीं होता, वो रिपीटिंग भी हो सकता है। जैसे आप 2 5 के बजाय 10/3 ले लीजिए, 3 3 9, फिर 1 बचता, 0 देना, 3 3 9, यानी 10 को अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 3 9, 1 बचा, पॉइंट देना, 0 ना, 3 3 9, 1 बचा, 0 ना, 3 3, अब आते रहता है ऐसे ही। तो इसका मतलब क्या है, ये रिपीटिंग में आ जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होता ये। तो नॉन टर्मिनेटिंग होने के लिए कंडीशन क्या है, 2 तो भी रहना डिनोमिनेटर में, या 5 तो भी रहना, या दोनों भी रह सकते, जैसे 10/2 फायदा 10 है, समझो 2 फायदा कटता, ये 5 फायदा ये भी कट जाता। तो आपको जहन में ये रखना है कि इसका
क्वेश्चन भी आ सकता है 2 मार्क्स में। 2 और 5 अगर डिनोमिनेटर में है, किसी भी नंबर को वो दोनों मिलकर डिवाइड कर सकते हैं, अकेले अकेले भी कर सकते हैं, दोनों मिलकर भी कर सकते हैं। तो अब देखेंगे 2 और 5 डिनोमिनेटर में कौन रह रहा है इसके अंदर। अब ये देखो 2 और 5 है तो टर्मिनेट हो जाता है, 2 और 5 नहीं रहा तो नॉन टर्मिनेट। अब देखिए 8 है, यानी ये 2 का दोस्त है, टर्मिनेट हो जाता है। 2 का दोस्त कैसा बना बोलेंगे आप, 8 जो होता है ना भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 का पावर 3 हुआ ना, 2 आया ना इसके अंदर, तो खत्म, ये टर्मिनेट होगा। 48 है, देखो बच्चे 6/48, 6 1 6, 6 8 48, ये भी 1/8 आ, ये भी टर्मिनेट हो जाता बच्चों ये। और 10/20 है, ये भी 0 0 1/2 आया, 2 नीचे आते टर्मिनेट होगा, ये भी नहीं हो सकता। हाँ यहाँ पर है देखिए 7/21, 7 1 7 7 1/3, देखो अब ये टर्मिनेट नहीं होता क्योंकि नीचे 3 आ गया, ओनली 2 रहना या नहीं तो 5 रहना बस। तो ये जो नंबर आपका लास्ट में जो देखें आप, ये 7/21 ये है डी, और ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर डी लिखेंगे सेकंड में आंसर ये। तो अब चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे अपन। देखिए इसको मामूली मत समझिए, इसलिए कि एग्जाम भी करीब है, और दूसरे 20 मार्क्स बोलता है आपको रैंक को डिस्टर्ब कर देता है फिर, इसलिए इसका करना आना ज़रूरी है आपको। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है इसने, यहाँ पर दे रहा है सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। देखो बच्चों, सम एंड प्रोडक्ट अपन पोलिनोमियल में पढ़े हैं, कई बार पढ़े, यानी इधर देखिए सम एंड प्रोडक्ट क्या है, कई बार हम पढ़ चुके हैं। तो ये सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल का फार्मूला क्या है, -b/a है, और प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है, c/a है। ये कई बार पढ़ चुके हैं। सम ऑफ द पॉलिनोमियल -b/a, प्रोडक्ट क्या होता है, c/a। तो अब इसके अंदर देखो यहाँ पर जो दिया है, कहाँ पर है भैया, यहाँ पर है। अब यहाँ पर आप देखिए, आप कहाँ पर, यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, ये हिस्से में करेंगे अपन। ए देखो -b/a है ना, यहाँ पर देखिए है, ये देखो -b/a, यानी इसका आंसर आता है बी, यानी थर्ड में आ रहा है। यहाँ पर जो बनाया ना अपन, इसमें लिख देता हूँ, थर्ड में आ रहा है, ये बी आ रहा है। चलिए अब देखेंगे फोर्थ में क्या आता है। अब सिंबल ऑफ द सबसेट, अब देखिए यहाँ पर ये सेट जो चैप्टर सेकंड है हमारा, उसके अंदर है ऐसा रहा, यानी बीच का हिस्सा जो देखें यूं रहा तो यूनियन बनाइए, या ऐसा रहा तो इंटरसेक्शन बनाइए, और ऐसा रहा तो ए सबसेट है बी का, ये बना, या ऐसा रहा तो ए सबसेट बी का नहीं है, इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। इन्हें क्या बोल रहा था देखेंगे, सिंबल ऑफ द सबसेट। अलो ये ऐसी सिंबल कहाँ पर है पूछ रहा है, ये नहीं होता, ये नहीं, ये होता है, यानी अपन क्या करेंगे, ये सी में, यानी देखो बच्चों 1 to 4 मार्क्स मिल गए आपको, यानी गेन करने का बेहतरीन मेथड है ये, और इसको मामूली मत समझिए आप। 20 मार्क्स है, एक क्वेश्चन के सिर्फ खाली टच करो 1 मार्क्स मिलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, देखिए यहाँ पर ये log 3 का पावर 81 है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू x ले लीजिए आप। तो 3 का पावर क्या होता है, x को इधर पटक दीजिए तो 81 होता है। 3 का पावर x होता है, तो 3 के पावर में 81 कब आता है, 81 बोले तो 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, 1 2 3 4, यानी 3 4 टाइम आता है। तो ये कैंसिल होता है, x इज इक्वल टू 4, यानी इसमें बच्चों 4 कहाँ पर, ये देखिए 4 है 1 पर। अच्छा, अब बाज स्कूल में क्या है, बाज टीचर्स कैसा कराते वो भी देखिए, सेकंड मेथड, ये सेकंड मेथड में आपको बता रहा हूँ इसको। ये log जो है 3 का पावर 81 है,
है ना। तो अब ये क्या होता है बच्चों, ये log 3 का पावर 4 बोलते हैं, 3 तो है यहाँ, 81 को 3 का पावर 4 लेते और उसके बाद क्या होते 4 जो पावर है उसको पीछे पटक देके या log 3 होता है। और आपको एक फार्मूला याद रखना है, log ए कट जाता 1 बनता, log बी 1 बनता कट जाता है, log 5 कट के भी 1 बनता, 10 11 100 कुछ भी हो 6 में कट जाता, तो ये कट गया तो 1 बचा, तो 4 1 4 बच्चे हुए। तो अब आप ये मेथड भी कर सकते हैं आपको, और मेरे हिसाब से तो ये मेथड अच्छा रहता है, ये जो मैं पहले बताया इससे भी कर सकते हैं आप, इससे भी कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी आया, चूज द करेक्ट आंसर में आया है ये, लेकिन ये 2 मार्क्स में भी दे सकता है क्वेश्चन। तो अब इसका आंसर रहेगा 4। तो चलिए अब 5th पर लिखना है अपने को 4, ए आ रहा 5th में, ए पे क्या है 4 है, इट इज़ द आंसर बच्चों। अब आगे बढ़ेंगे अपन, 5th के बाद बढ़ेंगे 6 में। अब 6 में देखो बच्चों, ये कैसा आसान है देखिए, सिर्फ आप थोड़ा भी अगर दिलचस्पी लिए ना बच्चों, मैथ्स इज ए गेम प्ले विद जमीर सर, हमारा स्लोगन तो मालूम है आपको, मैथ्स इज ए गेम प्ले विद जमीर सर। अब यहाँ पर देखिए ए इज इक्वल टू, अब ये क्या दिया है 0 से लेकर 5 तक, 0 1 2 3 4 5, ये एक एलिमेंट है, लेकिन नंबर ऑफ ए बोल तो कितने नंबर से गिनो, इसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर्स है, खत्म आंसर, 1 मार्क मिल गया आपको। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 6 में 6 आना आंसर ये है देखिए 6। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, इसमें लिखेंगे बी, इसमें जो आप लिखेंगे 6 किस में आ रहा है, यहाँ पर देखिए आप 6 बी में आ रहा है, तो ये 6 में आंसर लिखेंगे बी अपन। चलिए 6 मार्क हो गए। अब तो यहाँ तक देखिए कितना आसानी से जा रहे हैं अपन। अच्छा अब आगे बढ़ेंगे, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रूट ऑफ, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रूट, ये इसमें से पूर्व में से इसका एक रूट कौन सा है वो पहचानो बोला। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो आया है, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आ सकता है। चलिए यहाँ पर देखिए अब x² - 7x + 12 है ना, तो यहाँ पर 1 है, समझ लीजिए आप ये इसको 1 12 आता है, 12 के ऐसे पीसेस बनाइए 2 जो हमको सेंटर के स्प्लिट करने की मदद करना, इसको तोड़ना है। तो इसके क्या होते हैं 4 3 12 होते, 4 12, और दोनों को अगर -4 -3 यही नंबर को लेते हैं तो -7 हो जाते हैं। -7 का सेंटर का नंबर है ये गेम खेलना है ऐसा, फर्स्ट एंड लास्ट इंटू करना, उसके 2 टुकड़े ऐसे बनाओ। अब ये देखिए, अब आप बोलिए नहीं सर इसके जो है 12 है ना, तो 6 to the 12 भी होता, तो आपकी बात सही है, 6 और 2 भी इसके आते हैं, जो बोला सही है। लेकिन हम 6 को 2 में प्लेस करते हैं तो 8 बन जाता है, जो यहाँ पर आपके यहाँ पर नहीं है 8 सेंटर में, और 6 में से 2 निकाल दो आप तो भी 4 बन जाता है, यानी यहाँ पर नहीं है 4 सेंटर में, कहाँ है 4 7 है। तो ऐसे प्लेयरों को फिट करना अपन मैथ्स इज ए गेम है, तो ये फिट हो रहा है देखिए। तो अब हम क्या करेंगे x² - 4x - 3x + 12, अब ये दोनों में कॉमन नंबर क्या है भाई s है, x है, x ले लीजिए, x अंदर रहता है, ये 4 का x बाहर चलेगा, कॉमन में आ गया ये। अब इसमें भी x लेंगे, वो तो x है नहीं दोनों में, यहाँ वो तो दोनों में था, लिए अपन यहाँ नहीं ले सकते, तो यहाँ क्या करेंगे अपन 3 के टेबल में दोनों आते हैं, तो इन लोगों को फिट करेंगे। 3 के टेबल में दोनों आता है, 3 × s क्या 3x होता, ये माइनस अंदर माइनस ये तो प्लस होगा, 3 4 12 होगा, देखिए कितना आसान है। तो दोनों ब्रैकेट में एक x - 4 और x - 3 ये आ रही है।
तो अब हम क्या करेंगे, इसको x माइनस 4 x माइनस 3 इक्वल टू 0 डाल दीजिए, ये 0 ये 0 ये 0। तो चलिए x माइनस 4 जब दोनों मिलकर भी 0 छो रहे हैं तो एक भी 0 होता है। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, लाइन मार दीजिए, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x क्या होता है भाई, इधर पटकते ही प्लस बन गया। x क्या होता है, इसको इधर पटकते ही प्लस बन गया। यानी 3 4 और 3 आ रहे हैं। तो अब उसमें देखना ये है कि कौन सा लिया है उसने। -4 नहीं हो सकता, ये देखिए यहाँ 4 है, देखिए 3 भी नहीं है, ये 4 है। तो समझ लो कि ये आंसर क्या है, ए आता है 7th में ए। चलिए अब ये नंबर 7th में अपन यहाँ ए लिख देंगे अपन। चलिए और आगे बढ़ेंगे। यहाँ इसके बाद क्या करना है देखेंगे, 8 का क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। अब 8 में देखो बच्चों, ये मैथ्स इज ए गेम है। कैसा इजी है देखिए आप, यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं, यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ पर पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y प्लस 7 है। x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू, ये भी बच्चों 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये बी केयरफुल, अच्छा देखिए, इंशाल्लाह 2 मार्क्स में ऐसे ही फाइंड द वैल्यू ऑफ k का क्वेश्चन आ सकता है। अब दूसरा क्या है, 2x है माइनस ky है प्लस 8 इक्वल टू 0 है। तो आपको मालूम है कि ये a1 b1 c1, आपको तो इतना तो नॉलेज है कि ax प्लस by प्लस c कैसा होता, ये जनरल फार्मूला। तो x के साथ रहने वाला a, y के साथ रहने वाला b, ये जो नंबर है उसको बोलते हैं कांस्टेंट नंबर, ना x रहता ना y कांस्टेंट रहता है। तो बच्चों अब यहाँ पर देखिए, x के साथ, अब आप बोलेंगे सर x के साथ तो कोई नंबर नहीं, तो है भाई, x के साथ 1 है। 1 एक ऐसा नंबर है हर एक की मदद के लिए पहुंच जाता उन्हें। अब देखिए, ये x1 दा x ही छोटा 1 निकालना है इसमें अपन। अब 5 1 दा 5 छोटा 1 देने की वजह से फर्क कुछ नहीं पड़ता। तो 1 एक ऐसा नंबर भाग के आता है, इसके पास 1 है, समझ लीजिए। ये क्या है, 1 है, ये 2 है, तो चले 1/2 हुआ, इक्वल टू करेंगे। अब दूसरा क्या है देखिए बच्चों, यहाँ पर -2 है, y को नहीं लेना, यहाँ x को नहीं लिया अपन, यहाँ y को नहीं लेना अपन। -2 माइनस के है, तो बच्चों ये कट गया, माइनस माइनस कट गया। अब देखिए कैसा मज़ा आता है इसमें। ये सर ये के है, देखो बच्चों, ये -2 माइनस के, ये होगा 1, ये इनके साथ 1 रहता हमेशा, 1/2 होगा। अब ये किस पोजीशन पे आए अपन, 1/2 इक्वल टू 2/k है ना भैया। अब आपको मालूम है ऐसा पोजीशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, k1 दा k इक्वल टू 2 दा 4। बच्चों k की वैल्यू आ गई 4। अब हम देखेंगे इसमें कि k की वैल्यू कहाँ पर है, 4 आना है। तो बच्चों ये 8 में k की वैल्यू देखिए यहाँ पर है, देखिए 4 b पे है, देखिए ये रहा। आपको 8th में बी आंसर लेना है, क्वेश्चन नंबर 8 है और इसमें बी लेना है अपने को। तो बच्चों ये यहाँ पर देखिए, ये रहा आपका, ये रहा बी। और देखिए तो बच्चों ये अब देखिए यहाँ पर 9th में द पेयर ऑफ, अब यहाँ पर देखिए, ये अगर पैरेलल लाइन होता है तो नो सॉल्यूशन लिख सकते हैं अपन, नहीं तो यूनिक सॉल्यूशन लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 है, 2x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर बच्चों में बोला था आपको कि ये कोई नंबर अगर नहीं है तो समझना है कि इसके साथ 1 है, तो ये 1/2 होगा, इक्वल टू ये भी क्या है 1/3 होगा। बच्चों ये 1/2 1/3 क्या है, इक्वल है, नहीं है इक्वल, ये तो समझना कि ये यूनिक सॉल्यूशन लिखो, या इसको मैनी सॉल्यूशन डाल दीजिए, मैनी सॉल्यूशंस। यानी अपन इसमें क्या करेंगे, 9th में
डी लिख देंगे। 9th में रहा ये डी। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए 9 मार्क्स मिल गए बच्चों अपने को। अब यहाँ पर देखिए अब ये क्या हो रहा है, देखिए 10th में एलसीएम ऑफ, ये दोनों का क्या है, एलसीएम निकालना। अब एलसीएम देखिए कैसा निकालते हैं, ये 18 और 28 एलसीएम निकालो इसका। 2 9 दा, 2 1 दा, 2 4 दा, फिर 2 से नहीं जाता है, चलो एक कोई बात नहीं है। 9 एज इट इज, 2 7 दा 14। अब 3 से इसको मारो, 3 3 दा 9, 7 एज इट इज। तो चलिए अब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये बच्चा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। 3 को बाहर लेके फिर वो लेके भी कर सकते हैं, अंदर रहा भी तो दोनों ऐसा भी ले सकते हैं। तो अब ये होता है 2 2 दा 4, 4 3 दा 12, 12 3 दा 36 होगा। अब इंटू 7 करो आप, 7 6 दा 42, कैरी 4, 7 3 21 और 4 25, यानी 252 इसका एलसीएम आ रहा है। तो अब इसमें देखना कहाँ पर है 252, कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए आप 10th में, हाँ 10th में है ए पे 252 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पे हमको लिखना है ए, यानी आप 10 मार्क्स के मालिक बन गए समझिए। और आगे बढ़ेंगे इसके आगे, क्वेश्चन नंबर 11 है ये। 11 क्या बता रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन एक्स, कॉज एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक थीटा, सब थीटा है, सॉरी ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू सेक थीटा। तो अब यहाँ पर इसको कैसा सॉल्व करते हैं वो देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ इसको। अब यहाँ पर देखिए कैसा करेंगे अपन, ऐसा करेंगे इसको ताकि आपको अच्छा नज़र आ जाए। तो अब इसके बाद देखिए सॉल्यूशन कैसा है, ये जो दिख रहा है पहले लिख देंगे अपन, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू ये टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये क्वेश्चन है, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 है। 6 है तो समझ में आना कि हम ये 3 को बदल रख देंगे, वैसे ये 3 को बदल देंगे, या इसको भी बदल सकते हैं आप, उसको भी बदल सकते हैं। तो जाने दो, इसको ही बदलेंगे अपन। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, 1 कोसेक थीटा होता है, इंटू कास का क्या होता है 1 सेक थीटा, इंटू टैन का क्या था 1 कॉट थीटा होता है। ये 3 वैसे लिख देंगे अपन, ये कॉट थीटा बाई 1 ले लो, क्या करना है इंटू ये सेक थीटा बाई 1 इंटू कोसेक थीटा बाई 1। ये बच्चों ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है, देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है ये, तो इसको छोड़ना नहीं है और मार्क्स लेना है आपको। अब यहाँ पर आगे देखिए ज़रा, ये काट कट गया, ये सेक कट गया, ये कोसेक ये सेक कैसा 1 1 1 1, इसका आंसर आया बच्चों 1। अब देखना इसके अंदर 1 कहाँ पर है बच्चों, बी के पास है, देखिए। तो अब हम यहाँ पेपर में लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में बी के पास इसका सही आंसर है। अब उसके बाद देखिए 11 के बाद 12th वाला देखिए आप, 12th वाला क्या है, अभी जो है अब ये 12th वाला देखो बच्चों, ये क्या है, which of the following is example of the बाई मॉडल डेटा। बाई बोलते हैं 2 को, बाइनॉमियल थ्योरम जो होता है वो भी 2। तो बाई मॉडल 2 नंबर्स ऐसे होना जो सेम होना, इसके अंदर ओनली 2 नंबर सेम रहना। कितने नंबर होना, ओनली 2 नंबर्स ही सेम रहना, तो वो बाई मॉडल होता है। अब यहाँ पर देखिए
1 भी सेम है, 2 भी सेम है, 3 पूरे 1 2 4 पेयर बन रहे हैं। ओनली 2 पेयर ही सुनना, 4 पेयर नहीं, ओनली 2 नंबर ही सुनना इसके अंदर। यहाँ तो 1 2 4 ये नहीं होता भाई मॉडल। 1 1 चलो है, 2 2 है, 5 5 भी है, ये भी नहीं होता, 3 जने मिल गए यहाँ पे। 1 7 7 एक जने मिल रहे खाली मॉडल में होता है, बाई मॉडल नहीं होता। 2 जने होना, ये नहीं होता। अब यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है, देखिए 1 है, 3 है, 2 है, 3 है, 2 है, 4 है। ये देखिए 3 3 भी है, 1 1 भी, 3 और 2 ये दोनों है, तो ये होता है बाई मॉडल बच्चों। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 जो हो रहा है, इसके अंदर आपको डी लिखना है। 12 में क्या करेंगे अपन, डी लिख देंगे 12 में। चलिए ये डी होगा, और आगे बढ़ेंगे अपन 13 का। देखिए बच्चों, विच आर द फॉलोइंग इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट, ये पाइथागोरस यानी एक, वो तो आपको मालूम है फार्मूला जो होता है, ट्रायंगल का फार्मूला है। जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ए है, बी है, सी है, समझ लीजिए। तो ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर होता। यानी 2 छोटे साइडों को अगर स्क्वायर करते हैं तो बड़े के बराबर हो, दोनों छोटे साइड स्क्वायर बड़े के बराबर होती है। इसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, और इसका जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भी कहते हैं। तो अब इसके अंदर 2 स्मॉलर नंबर क्या है वो देखेंगे अपन। यहाँ पर 2 स्मॉलर नंबर ये है, यानी अब देखो बच्चों यहाँ पर कैसा बेहतरीन है ये, यानी ये छोटा नंबर है 2 2, और 4 को इसका लगा देंगे, 6 को लगा देंगे। 2 to the 4, 4 4 the 16, 6 6 the 36। ये 20 और 36 बराबर नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, छोड़ दो इसको। अब इधर देखेंगे, 2 छोटे नंबर क्या, 8 है और 6 है, ये तो बड़ा नंबर है। तो 8 स्क्वायर प्लस 6, 2 छोटे साइडों को स्क्वायर करेंगे तो बड़े साइड के बराबर होना स्क्वायर के। 8 8 the 64, 6 6 the 36 इक्वल टू 10 10 the 100। 6 और ये 4 में तो 0 होता है, 1 बच जाता है 10 होने की वजह से। 6 3 9 1 10, यानी बच्चों ये 100 इक्वल टू 100 हुआ। देखिए ये है, देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ये बराबर लाया आंसर ये। तो इसका मतलब क्या है, ये बी है। तो बच्चों 13 में क्या लिखना है आप लोगों को, 13 में लिखना है बी। तो ये पेपर क्यों ख़राब करना अपन बोल के मैं क्या करा, यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए ये मैं लिख के रखा हूँ पहले से, 13 में हमको बी लिख देंगे। अब आगे बढ़ेंगे, 13 के बाद 14 के पास जाएंगे, इन क्या बोल रहा है देखेंगे। 14 में बच्चों क्या है, अब यहाँ पर देखिए 14 का कहाँ पर है, ये है 14। द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ 5 to the power of 4 इक्वल टू 625। इसको लाख के फॉर्म में लिखना आपने, लाख के फॉर्म में लिखना हो तो देखो बच्चों कैसा लिखते हैं लाख के फॉर्म में, मैं बता रहा हूँ आपको। 5 का पावर 4, 6 का पावर 5 का पावर 4 इक्वल टू 625। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये क्लोज कर देंगे अपन ऐसा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। 5 का पावर 4 इक्वल टू 625 है। अब इसको लाग के साथ अटैच करना है। तो चलिए लाग 5 करेंगे, जैसे लाग आता इन्हों यहाँ जंप करते, इन्हों यहाँ जंप करते, यानी 625 इधर आता है, 4 इधर जाता है। ये लॉगरिथमिक फॉर्म सेट हो गया आपका। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म कहते हैं। तो अब यहाँ पर ये log 5 का पावर 625 कहाँ पर है वो देखना पड़ेगा। 14th में log 5 का पावर 4 है, हाँ यहाँ है log 5 का पावर 620 इक्वल टू 4। हाँ यानी इसमें लॉगरिथमिक फॉर्म का सी में आ रहा बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इसको
14th में सी लिख देंगे अपन यहाँ। चलिए आगे बढ़ेंगे 15 के पास। द एक्सप्रेशन ऑफ कास इन टर्म ऑफ सेक। देखो भाई कास किसके इक्वल होता है ये आपको आसानी से मालूम है। देखिए ये साइन किसके होता है, 1 बाई कोसेक के होता है। साइन थीटा क्या होता है, 1 बाई कोसेक। उसी तरीके से कॉस थीटा क्या होता है, 1 बाई सेक थीटा होता है, ये फॉर्म में। यानी यहाँ पर कॉस 1 बाई सेक कहाँ पर है बच्चों, 1 बाई सेक है, ए पर है, यानी 15 में ए। तो आपको 15 में ए लिखना है। तो आपको क्या है, 15 मार्क्स मिल गए अब ज़बरदस्त तरीके से। अब आगे बढ़ेंगे 16। अब यहाँ पर देखो बच्चों ये क्वेश्चन जो 16 है, चलिए मैं यहाँ पर ये 16 लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर ये 16 क्वेश्चन क्या दिया है, 3 tan थीटा इक्वल टू 4। ये 3 ये tan थीटा इक्वल टू 4 है। तो बच्चों देखो आप tan थीटा इक्वल टू 4/3 होता है। tan थीटा होते है 3 चपड़क दिए। तो अब आप देखो बच्चों ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये जो tan थीटा 4/3 है इसको अपोजिट बाई एडजेसेंट। आप याद रखो ये ट्रायंगल में जो होता है ये अपोजिट बाई एडजेसेंट में आता है। तो अब हम क्या करेंगे, चले बेहतरीन ट्रायंगल उतारो, 90 डिग्री खींचो ऐसा, या ऐसा खींचो आप ये। तो ये ए है समझ लीजिए, या बी समझ लीजिए, सी समझ लीजिए। यहाँ ए से देख रहे हैं अपन तो ये अपोजिट है, ये एडजेसेंट है। अब ये मालूम करना अपन क्या है। तो ये मालूम करें वही पुराना मेथड अपना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। 3 3 9 प्लस 4 4 16 इक्वल टू ए सी स्क्वायर होगा। ये ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 6, इधर ले लेंगे उसको। ए सी बोले तो दोनों मिला 25 होता है। अगर सिंगल स्क्वायर हटा दिया अपन तो √25 होता है। √25 का फार्मूला तो आपको मालूम है, 5 आता है। यानी बच्चों ये क्वेश्चन दिया है लेकिन ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है, बी केयरफुल रहिए। तो ए सी जो आ रहा है ये आ रहा है आपका 5 आ रहा है। अब यहाँ तक ही नहीं रुका उन्हें और आगे बढ़ रहा है। उन्हें क्या कह रहा है ये, कहाँ पर है भाई ये, हाँ ये 16 पे क्या है, देन कोसेक थीटा की वैल्यू मालूम करना है। कोसेक, अब साइन थीटा बोलो तो इसमें देखो साइन थीटा जो होता है अपोजिट बाई हाइपो होता है। ये साइन थीटा जो होता है अपोजिट बाई हाइपो होता है साइन। और साइन का यहाँ इच्छा देखिए, साइन का कौन सा कोसेक होता है। उन्हें पूछ रहा है क्या, कोसेक। अगर ये साइन को कोसेक बनाते हैं अपन, ये कोसेक बनाते हैं तो उल्टा हो जाता है इसका, हाइपोटेनस बाई अपोजिट। अब हाइपोटेनस क्या है, 5 है, अपोजिट क्या है 4 है। 5/4 बच्चे क्वेश्चन है, इसको आपको क्वेश्चन में आ सकता है। ये बी केयरफुल रहिए और सोल्यूशन ये ज़रा देख लीजिए कैसा सोल्यूशन करना है। ये यहाँ पर मैं बतला रहा हूँ, यहाँ पर ज़रा पेपर बड़ा हो गया है। ये यहाँ पर ये आपका सोल्यूशन है ये, और इधर आने के बाद ये देखिए कि सॉल्व कर लीजिए तो 5/4। अब इसमें देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन नंबर 16 में 5/4 5/3 5/4 का यहाँ पर देखिए 5/4, यानी इसका आंसर आपको लिखना है 16 में बी लिखना है। चलिए आप पेपर रखा मैं इसमें लिख देंगे 16 में ये होगा बी। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे और अब ये जो नया मेथड से जो हो रहा सी पैटर्न में 20 मार्क्स आपको लेना है पार्ट बी से, तो ज़रा इसको छोड़ना नहीं है अब कैसा भी। चलिए अब होगा 17 का देखेंगे अपन, मीडियन ऑफ द डेटा। ये मीडियन क्या कहते हैं, एक मानो में जो है मिडिल टर्म को बोलते हैं। यानी तो एक याद रखो, मीडियन बोल तो बीच का नंबर मीडियन बोल। अब इसको देखिए हम कैसा लिखना, पहले तो इसको सही आर्डर फॉर्म में लिखो। पहले 2 आना, उसके बाद 3 आना 4 है नहीं है 5 है। ये देखो ये 17 बता रहा हूँ मैं आपको। पहले 2 आना, उसके बाद 3 आना, उसके बाद 5 है, 5 के बाद 6 नहीं है,
नहीं है, 5 के बाद 6 नहीं है, 7 नहीं है, नहीं है, 8 है, तो ये 8 लिख देना यहाँ पर। और 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है, 9 के बाद 10 भी है, और 10 के बाद 11 भी है। अब हम तो लिख दिए, लेकिन अपने को क्या करना है, अपने को काउंट करो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बोलो तो 3 इधर के गायब कर दो, 3 इधर के, ये मीडियन आएगा बीच का नंबर। 8 इसका आंसर आना। अब कहाँ पर है 8 देख लीजिए आप, ए में 8 है। चलिए 17 में आप क्या लिखना है, 8 बोलो तो ए लिखना है। 17 में आंसर इसका 17 का ए है ना बच्चों। अब आगे बढ़ेंगे अपन, देखिए इसके 17 के बाद अब 18 की तरफ जाएंगे अपन। तो कहाँ पर है भाई 18, हाँ चलिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर है आपका ये जो दिख रहा है ये। अब ये जो देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 बता रहा है, इन द ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC। पहले ट्रायंगल ABC उतारेंगे अपन। यहाँ पर देखिए आप, पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रायंगल ABC उतार देंगे। चलिए ये रहा आपका ट्रायंगल, ये A, ये B, ये C है। चलिए उसके बाद क्या हो रहा है ABC में, D पैरेलल टू BC। ये जो BC है उसके पैरेलल में एक लाइन खींचना है अपने को, ये लेना है DE लेना है यहाँ पर इसको। चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है देखिए, AD रेशो DB। AD क्या है 1 है, DB 2 है। AD बहुत यहाँ ये 1 है और दूसरा DB 2 है। देखो बच्चों AD रेशो BD ना, AD पहला है तो पहला 1, दूसरा है तो दूसरा 2। आगे बढ़ेंगे यार, AE 4 है। चलिए का AE क्या है, ये 4 है। देन EC मालूम करना है ना, ये EC मालूम करना है। नहीं मालूम है तो क्या करेंगे अपन, x ले लेंगे, जो अननोन वैल्यू है उसको अपन उसको लेंगे, x ले लेंगे अपन। और ये क्वेश्चन नंबर 18 है। देखो बच्चों ये 18 क्वेश्चन है, ये छोड़ दो, ये 18 क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, 1 के नीचे 2 ले लो, ऐसा 1/2 y ने इक्वल टू 4 के नीचे x ले लो 4। अब ये सोल्यूशन करेंगे तो बच्चों का ऐसा होता मालूम, AD/DB ऐसा रहता, AD/DB इक्वल टू AE/EC ऐसा रहता हो। फिर AD क्या है 1 है, ये 2 है, इक्वल टू AE क्या है 4 है, EC क्या है x है। तो ये पोजीशन में आपको मालूम है क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x इंटू x1 द x होता है और 2 4 द 8 होता है, यानी इसकी जो वैल्यू है x की 8 आ रही है बच्चों। अब इसमें अपन देखना पड़ेगा कि 8 कहाँ पर है, ये 18th में, ये देखिए C पर 8 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आंसर C लिखना पड़ेगा यहाँ ब्रैकेट में C। अब ब्रैकेट के बजाय मैं यहाँ पर बना दिया हूँ 18 में हम लिखेंगे C। अब आगे बढ़ेंगे 19, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इज बेस्ड ऑन लोअर बाउंड्री अपर बाउंड्री। देखो लेस देन है अपर से मिलता है और ग्रेटर देन है लोअर से मिलता है, लोअर बाउंड्री से मिलता है। तो ये उल्टा है, यानी अपोजिट है। यहाँ पर लिखा है लेस देन तो अपर बाउंड्री अटैच करो, यहाँ पर अगर ग्रेटर देन होता तो लोअर बाउंड्री होता। अपर बाउंड्री है इसका मतलब B है, यानी 19th में बच्चों, ये 19th में आ रहा है B। इस तरीके से 19 मार्क्स के आप मालिक बन चुके हैं। और ऐसे ही 3-4 पेपर कराऊंगा मैं, तो इंशाल्लाह उसमें आपको हैबिट हो जाएंगी, ट्रिक मिल जाएंगे, आइडिया। तो आप कौन सा भी क्वेश्चन अंदर घुमा के आप कर सकते हैं। बस ये क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप भी सॉल्व करो, मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ वो आप भी सॉल्व करिए, तो आप में परफेक्शन आता जब। अब रहा क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रहा है देखिए, विच आर द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन सा है। अब देखो भाई ये इरेशनल नंबर बोले तो
नॉन रिपीटिंग होता। अब ये 25 छोड़ दो, सॉलिड नंबर है, कंटिन्यू होना, ऐसा कंटिन्यू आना, ऐसा कंटिन्यू, ये कंटिन्यू नहीं है तो समझो कि रेशनल होगा ये। हाँ ये है देखिए 5 6 5 6 5 6 आना था, नहीं आ रहा, 5 6 7 7 5, ये उल्टा पुल्टा है, ये उल्टा पुल्टा कंटिन्यू है, ये भी नहीं होता इरेशनल नंबर। अच्छा अब ये चेक करेंगे अपन, ये इरेशनल में 1 2 1 3 1 4 7 5 6 7 5 6, हाँ ये आ रहा है देखिए बच्चों यहाँ पर, ये तो नहीं होता, छोड़ दो आप, सी का चेक कर लेंगे अपन। सी का क्या दिया बच्चों, ये देखो √6, ये 20 क्वेश्चन है, √6 इंटू √24। अगर अपन ये 24 को 6 से 6 4 दा 24 को 4 कैरी 2, सो 12 to 14, यानी ये दोनों मिलके 1 1 4 आते हैं, इसका आंसर 12 आता है, ये नहीं होता, ये रेशनल नहीं होता। अच्छा यहाँ पर देखो नॉन रिपीटिंग भी होना, रिपीटिंग नंबर नहीं, नॉन रिपीटिंग। अब ये देखिए ये नॉन रिपीटिंग है, देखिए 1 2 1 3, ये भी नहीं होता। इरेशनल का मतलब क्या होना, रिपीटिंग नंबर भी ले सकते हैं इरेशनल। ये सॉलिड है नहीं होता, ये सॉलिड है होता, ये दोनों में टक्कर है तो ये भी नहीं होता। 1 2 1 3 1 चेंज होते जा रहा, रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ देखिए 7 5 6 7 5, ये रिपीट है, देखो ये रिपीटिंग नंबर है ना, इसीलिए इसको क्या करते हैं रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नहीं होता है, रिपीटिंग है तो इसका आंसर अपन ने यहाँ लिखना है बी। देखो बच्चों कैसा बेहतरीन क्वेश्चन है ये देखो 7 5 6 7 5 6 7 5 6, वही आते जाएंगे आप ऐसे कंटिन्यू, तो इसका मतलब ये भी है, ये जो नंबर होता है वो अब अपन ये जो होता है ये रिपीटिंग नहीं हो रहा है तो इसको अपन आंसर लिखेंगे इसका डी, इसकी इच्छा दफा नहीं, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये नॉन रिपीटिंग है इसलिए इरेशनल कहते हैं इसको। 1 2 1 3 1 4, तो डी इसके 20 में अपने बच्चों लिखना है डी। इस तरीके से आप अगर करेंगे तो आपको इंशाल्लाह आसानी के साथ 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लेना है इसके अंदर। फिर स्कूल के जो मार्क्स जाते हैं वो +20 आउट ऑफ 20, यानी 40 आउट ऑफ 40 ये हो गए आपको। अब रहता क्या 60 मार्क्स का पेपर रहता, वो 60 मार्क्स का पेपर तो करते रहते हैं अपन कंटिन्यू, 2 मार्क्स के भी कर रहे हैं, 4 मार्क्स के कर रहे हैं, 6 मार्क्स के कर रहे हैं, और 2 मार्क्स में दूसरे इसमें बात सेक्शन में चॉइस भी आता है आपको, ये इसकी उतना ट्रबल वो नहीं है। ये 60 मार्क्स, असल मार्क्स क्या है आपको, पार्ट बी चूज द करेक्ट आंसर, करेक्ट अगर गए ना तो समझ लो कि यू आर द रैंकर। तो बच्चों चलिए इस तरीके से पेपर होगा इंशाल्लाह। फिर एक पेपर आपको मैं 1-2 पेपर और कराऊंगा एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि एग्ज़ाम करीब है। और दूसरे आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही गुजारिश है कि आप जो है ज़मीर सर एकेडमी से जुड़े रहिए। मैथ्स इज़ ए गेम, प्ले विथ ज़मीर सर के हिसाब से हम गेम खेलते हुए हम इस मैथमेटिक्स को 10 आउट ऑफ 10 GPA लेने की कोशिश करेंगे। ये रहा क्वेश्चनों का, देख लीजिए आप। उसके बाद ये रहा, ये भी क्वेश्चंस 3 से लेके हम जो दिख रहा है आपको 3 से लेके 10 तक ये क्वेश्चन है, पूरे कर दिए हैं अपन। फिर ये 11 से लेके 17 तक ये भी कर दिए हैं अपन। फिर अब ये 18 से लेके 20 तक ये भी अपन कर दिए हैं। अब मैं इसमें इसलिए नहीं लिखा कि इसमें लिख दिए तो क्या है, किसी मेरे स्टूडेंट को फिर प्रैक्टिस के पास से ये पेपर दिया तो उन्होंने क्या है वो देख के कॉपी कर देते लिखा, इसलिए मैं इसको सेफ रखा। इसके आंसर्स आपको बच्चों यहाँ पर है, देखिए आप ज़ेरॉक्स निकाल लीजिए, निकाल लेके आप इसको नोट करके सॉल्व करिए, अच्छी प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, दूसरे बच्चों को फ़ायदा है, दूसरे बच्चों को बोलिए शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इंशाल्लाह यू विल बिकम ए रैंकर। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।